हेलो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया है कि रिव्यू वीडियो है। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जेनी कॉस्मेटिक्स की। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आज ये ट्राई किया जाए, क्योंकि मैंने पहले कभी भी इनकी कोई फेस प्रोडक्ट यूज़ नहीं की है सिवाय नेल कलर्स के। और नेल कलर्स मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छे हैं इनके नेल कलर्स, मतलब आई एम ऑलरेडी यूजिंग दैम। और ये काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसके अंदर और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। सो इसके अलावा जो मैंने अभी फेस के लिए प्रोडक्ट चूज़ की हैं वो कुछ इस तरह तरीके से हैं। तो मैं आपको पहले वो प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप। तो गर्ल्स ये है इस तरह से फर्स्ट प्रोडक्ट इनकी, ये है इनका कॉम्पैक्ट पाउडर और ये है शेड BE2। और ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है बट इट्स ओके, ये मेरे फेस पे लग के बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है। और इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, नीचे साथ में इसके स्पॉन्ज है। देन है ये ब्लश पैलेट बहुत लाइट है, कार्डबोर्ड इसका कार्डबोर्ड में है ये और बहुत लाइट वेट है। अच्छा, इसके जो 3 शेड हैं ब्लशेस के और एक हाइलाइटर है, और तीनों के स्वॉचेस आपको दिखाती हूँ मैं, और तीनों ही बहुत अच्छे हैं और बिल्कुल फॉल आउट नहीं है इनका, दैट इज़ प्लस पॉइंट। और साथ में ये है एक हाइलाइटर, और ये बहुत ही स्मॉल सी मज़ेदार सी पैलेट है, आप चाहें तो बैग में रख सकते हैं। 2 ग्लिटर चूज़ किए हैं मैंने, गोल्डन एंड पिंक। गोल्डन का शेड है नंबर 10 और पिंक का शेड है नंबर 15। ये प्रेस ऑन ग्लिटर्स हैं, ठीक है। बट मैंने साथ में इनके ग्लू भी चूज़ की है क्योंकि मैं चाह रही थी कि ग्लू के साथ लगाऊं। और साथ में 2 कलर हैं लिपस्टिक के, एक है 38 एंड द अदर वन इज़ 27, ठीक है। और बाकी आपको नेल कलर्स दिखाती हूँ मैं ये। और मैंने फाउंडेशन ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है क्योंकि इसमें फाउंडेशन नहीं है। और यू नो फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैंने वो अप्लाई कर लिया। देन आई एम टेकिंग दिस जेनिका कॉम्पैक्ट पाउडर एंड शेड BE2 है। और इसके साथ ही इस तरीके से एक स्पंज आता है। और अब हम इसको अप्लाई करेंगे। मैं इसको ब्रश के साथ अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, फेस को सेट करने के लिए, क्योंकि मैं कंसीलर और फाउंडेशन ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ। आईब्रोज आर डन, तो पहले हम जल्दी से फेस सेट करते हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा डार्क शेड है बट इट्स ओके। सो ब्रश मैं ले रही हूँ यहाँ फोकल लेयर का, और ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। लेट्स सी, देखते हैं कि इसकी फिनिश कैसी है। एंड मैं थोड़ा क्लोज आ जाती हूँ ताकि आप लोग भी देखें। यस, दिस इज नाइस, इट लुक्स रियली नाइस। कवरेज है इसकी, आप देख सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा इसकी कवरेज चाहिए तो आप स्पंज यूज़ कर सकते हैं। ब्रश के साथ एक बड़ी मीडियम सी कवरेज आती है कॉम्पैक्ट पाउडर्स की, तो वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कैसी चाहिए है। बट लुक एट दिस, मतलब इसे मैट कर दिया है और कवरेज भी अच्छी है इसकी। तो मैं इसके साथ पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लूँगी इस तरह से। अच्छा, ये फेस पे पाउडरी फील नहीं दे रहा, दैट इज़ गुड थिंग। अगर कोई कॉम्पैक्ट पाउडर आपको फेस पे पाउडरी फील देता है तो वो बहुत ही इरिटेट करता है। एंड देन आई एम टेकिंग दिस स्पॉन्ज और इसको मैं आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लूँगी सेम पाउडर को, क्योंकि मुझे आई मेकअप करना है तो उसके लिए मैंने इसी पाउडर को अपनी आईलिड के ऊपर भी अप्लाई कर लिया। तो इसको हम सेटिंग स्प्रे से थोड़ा सा अपनी स्किन पे सेट करेंगे ताकि ये पाउडर फील ना आए इसकी, और ये स्किन के अंदर आराम से सेट हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए। तो मैं थोड़ा सा अपने फेस पे सेटिंग स्प्रे यूज़ करती हूँ और फिर मैं वापस आती हूँ। सो आई एम बैक, और मैंने फेस को कॉन्टोर कर लिया क्योंकि इसमें कॉन्टोर नहीं है। और मैंने अपने फेस को सेट भी कर लिया। अब मेरा फेस जो है वो केकी नहीं लग रहा है, एज यू कैन सी कि मेरे फेस पे एक सटल सी लुक आ गई है, मेरा फेस ग्लो कर रहा है। देन आई एम टेकिंग दिस ब्लश पैलेट इनकी, और ये कुछ इस तरह से है। सभी तीनों शेड्स को मिक्स करती हूँ। लेट्स सी, लेट्स सी। तो इस तरह से I'm going to apply this on my cheeks. मैं अपनी कॉन्टोर के ऊपर ही इसको अप्लाई करूँगी। काफ़ी अच्छा ब्लश लग रहा है। मैंने दोबारा अप्लाई नहीं किया और ये काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो गया। सो येस, दिस लुक्स गुड। ओके, नाइस। ये है इन्होंने दिया हुआ। मैं हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा है। वाओ,
दिस इज सटल काइंड ऑफ हाईलाइटर, मतलब ये बहुत ही वो नहीं है, बट डेली लुक के लिए दिस इज़ नाइस। आप देख सकते हो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा ब्लाइंडिंग करना चाहते हैं तो आप अपने हाईलाइट सेटिंग स्प्रे को ब्रश पे अप्लाई करें एंड देन अप्लाई करेंगे तो आपका हाईलाइटर वैसे ही पॉप आउट करेगा। दिस लुक्स गुड। ओके जी, अब आ गई है बारी आइज़ की। आइज़ के लिए सेम उठा रही हूँ मैं पैलेट, इनकी ब्लश पैलेट, और मैं आइज़ पे थोड़ी सी क्रिएट करने वाली हूँ लुक। लेट्स सी कैसी बनती है ये लुक। और सबसे पहले मैं लूँगी अपना ब्लेंडिंग ब्रश। सो मैं सबसे पहले ये वाला जो कलर है अपने ब्रश पे उठाती हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी क्रीज में अपने, और इस तरीके से इसको सर्कुलर मोशन और अर्बन मोशन में अप्लाई कर लूँगी अपनी क्रीज के अंदर, इस तरह से कॉर्नर्स में। ठीक है, अच्छे से आपने इसे अप्लाई कर लेना है और फिर हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, जितना आपको चाहिए होगा उतना आप ऐड करेंगे। ठीक है, देन मैं दूसरा शेड ले रही हूँ और पिंक वन दूसरे ब्रश पे, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अगेन क्रीज में। पहले मैंने क्रीज में अप्लाई किया, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं ये पूरी आईलेट पे ही शेड अप्लाई कर लूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये शेड्स और पिगमेंट अच्छा है इनका, तो मैंने इसीलिए क्रिएट कर रही हूँ मैं लुक। तो इस तरह से फिर मैं अपनी पूरी आईलेट के ऊपर भी जो है सेम शेडो अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। अब आप देखें ब्रश की हेल्प से मैंने अपनी पूरी आईलेट के ऊपर सेम कलर जो है वो अप्लाई कर लिया है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा पिगमेंट है इसका, तो आप फ्लैट ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं ओके गर्ल्स, सो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ग्लिटर ग्लू एंड द ग्लिटर, और मैं यूज़ करने वाली हूँ दिस गोल्डन ग्लिटर और मे बी पिंक ग्लिटर। विच वन पिंक वन इज़ मच बेटर, तो मैं पिंक ग्लिटर जो है वो यूज़ करूँगी। अच्छा, सबसे पहले मैं ग्लिटर ग्लू जो है इनकी उसको लेती हूँ अपने हाथ की बैक पे। ये ड्रॉप मैंने लिया है अपने हाथ की बैक पे और इसको मैं अप्लाई करूँगी फर्स्ट ब्रश की हेल्प से अपनी आईलिड पे। ठीक है, देन ओके गर्ल, सो अब मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से ग्लू जो है वो अप्लाई कर ली है। नीचे थोड़ा सा शेड जो है वो थोड़ा सा उतर गया था, बट इट्स ओके। फिर मैं फिंगर की हेल्प से अपना ग्लिटर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ अपने ग्लू के ऊपर, जितने एरिया में मैंने ग्लू लगाई हुई है उतने एरिया पे। इस तरीके से आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने इस तरीके से अप्लाई कर लिया। अब मैं अगेन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और उससे आउटर कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा साइड करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे। लाइट नहीं रखना है मुझे, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा डार्क किया है। दैन स्मॉल ब्रश के साथ उसकी ब्लेंडिंग कर दी है अच्छे तरीके से। अब मैं अपनी आई लुक कंप्लीट करके वापस आती हूँ और हियर आई एम बैक। तो इस तरीके से मेरी आई लुक जो है वो कंप्लीट हो गई है लैशेज़ एंड लाइनर के साथ। और इसके बाद जनाब मैंने लिपस्टिक्स ली हैं इसकी दोनों, और मैं दोनों शेड जो हैं वो अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। पहले मैंने डार्क कलर का लिप कलर अप्लाई किया। अच्छा, मैं स्वॉचेस आपको पहले दिखा दूँ दोनों के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये एक पीच है और एक रेड है। ठीक है, रेड में आउटर में अप्लाई करूँगी। मैंने ऑलरेडी लिप्स को लिप लाइन किया हुआ है, और ये मैट है क्योंकि ये काफ़ी एप्लीकेशन में मैट लग रही हैं। ये मैट कलर लिप कलर्स हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग है। देन मैंने दरमियान में पीच कलर को अप्लाई किया है। फिर मैं फिंगर से थोड़ा सा इनको जो है ब्लेंड कर दूँगी, ताकि ये एक अच्छा सा मिक्स अप सा शेड है, कोई अलग अलग शेड नहीं आने चाहिए। सो ओवरऑल दीज लिपस्टिक्स आर सो गुड, और इनकी फिनिश अच्छी है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिक लिपस्टिक चाहिए रीज़नेबल प्राइस में तो ज़रूर ट्राई करेंगे ये वाली, ये बहुत ही अच्छी हैं। हम बात कर लेते हैं फाइनली प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छी हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा मैट लग रहा था। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो दिस वन इज़ अमेजिंग फॉर यू। डे टाइम में, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर डेज में, एवरीडे लुक में आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, सो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन बात करते हैं जी ब्लश पैलेट की, और ये जो हाइलाइटर प्लस ब्लश पैलेट है ये काफ़ी अच्छी है। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है, फॉलो इतना कोई नहीं है बट पिगमेंट बहुत अच्छा है। इसी के साथ मैंने लुक क्रिएट की है।
ये कुछ हवा में लहरा रहा है। एनीवेज, इसी के साथ आई लुक क्रिएट की आप लोगों के सामने। हाइलाइटर काफ़ी अच्छा है और आप लोगों ने देखा डे लाइट में भी ये बहुत ही मज़े का लग रहा था और अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई लाइक दिस हाइलाइटर। बाकी ये तीनों जो प्लस शेड है ये बहुत खूबसूरत है, ये डे टू डे लुक के लिए बहुत अमेजिंग है। फिर है जनाब ग्लिटर की बारी। तो ग्लिटर प्रेस ग्लिटर है, बट आप इसको अगर इसी के ड्रॉपर के साथ, ये ग्लिटर ग्लू के साथ अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो दैट इज़ अमेजिंग। ये स्टिक करेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, क्योंकि प्रेस ग्लिटर्स जो होते हैं वो अक्सर मूव कर जाते हैं। जब आपका थोड़ा सा टाइम गुजरता है या आपकी आईलिड पे ऑयल आता है तो वो मूव कर जाते हैं। सो उसके लिए बेस्ट है कि अगर आप साथ में ये ग्लू ले लें तो बहुत अच्छी है और ये काफ़ी अच्छी है। आई लाइक दिस प्रोडक्ट। एंड लास्टली जो इनकी नेल कलर्स हैं वो तो हैं ही अमेजिंग, मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ। लिप कलर जो है वो मैट है और मैट लिप कलर्स जो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इनके लिप कलर मैट हैं जो कि आपको मेरे ख्याल से हर शॉप से आराम से मिल जाते हैं। ये एक कॉमन प्रोडक्ट है, लिप कलर है जो अक्सर मिल जाता है। मेरे पास पहले भी इनके काफ़ी कलर्स थे, तो अभी भी मेरे ख्याल से 2-3 कलर्स हैं, बट ये मैट हैं, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। मैट जो भी कलर्स होते हैं लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, आप आराम से खाएं पिएं काफ़ी टाइम गुजार सकते हैं इसके साथ। तो ये रही फाइनल लुक, और आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे नीचे बताइएगा कि इस तरह के रिव्यूज़ आपको देखने पसंद है या नहीं है या क्या है। और इस तरह की लुक अगर आप क्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें, मैं आपको रीपोस्ट करूँगी और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब की वीडियोज़ को शेयर करना भी मत भूलिएगा, प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और वीडियो में, कहीं और कुछ और करते हुए। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।